देखिए, जहां भी जाएंगे वहां पर आपको एक सबसे बड़ा विवाद मिलेगा, खास करके वो संपत्ति के मामले में है, वो है कब्जा का विवाद। यानी कोई भी किसी का भी जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, कोई मकान को कब्जा करके रखा हुआ है। कहीं भी आप जाएंगे किसी भी क्षेत्र में, या कहीं जो भी एक तरह से मामले हैं, या आप अगर पुलिस एफआईआर को देखें या वहाँ के सिविल न्यायालय को देखें, वहाँ पर जो बहुत सारे केस लंबित हैं, मामला संपत्ति विवाद का है, मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। अवैध कब्जा आखिर है क्या, उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अवैध कब्जा क्या है और प्रतिकूल कब्जा क्या है। उसके बाद ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिकूल कब्जा के बाद अनुकूल कब्जा क्या है और पारिवारिक कब्जा विवाद क्या है। देखें, एक विवाद जो है वो है पारिवारिक कब्जा विवाद, मतलब कि आपकी जमीन को, पारिवारिक कब्जा विवाद मतलब आपकी जमीन को कब्जा करने वाला जो है ना, वो परिवार का व्यक्ति है, आपके परिवार का सदस्य है, वो एक हिस्सेदार है। आप ये कह सकते हैं कि वो जो है वो एक हिस्सेदार है, मतलब वो उसका हक है उस संपत्ति में, लेकिन आपका कहना है कि वो मेरे हिस्से को कब्जा कर लिया है, मैं उससे कैसे हासिल करूं। हम आपको उपाय बताते हैं, जल्द बताते हैं। सबसे पहले यहां पर यह भी देख लें कि अवैध कब्जा क्या है। अब अगर कोई भी जमीन है, ये आप जो देख रहे हैं ये एक जमीन का टुकड़ा, मान लेते हैं ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। अब इस पर क्या है कि कोई भी अगर बिना मालिक का सहमति के आप क्या किए, इस जमीन पर जाकर जबरन जो है आप फसल लगा दिए। जमीन तो आपकी नहीं थी, आप जाके क्या किए, फसल लगा दिए। तो इसका मतलब होता है कि आप इस जमीन पर आपका अवैध कब्जा हो गया, या आपने अवैध कब्जा कर लिया। जमीन मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने क्या कर लिया, आपने जमीन पर कर लिया अवैध कब्जा। अब यहां पर जो सवाल ये है कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। देखें, प्रतिकूल कब्जा की अगर बात करेंगे तो ये एक ऐसा कब्जा है जो कि कब्जा करने वाला व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक समय से, 12 वर्ष भी हो सकता है, उससे अधिक जो है समय से आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। आज से नहीं किए हुए, 12 साल से अधिक समय से किए हुए हैं। और जब ये कब्जा किया 12 साल हो गया ना, तो संपत्ति का, जमीन का मालिक जो है नहीं आया पूछने के लिए कि काहे कब्जा किए हो, ना उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एफआईआर दर्ज है, ना कोई केस फाइल है। मतलब एक 12 साल तक वो कुछ नहीं करता है, 12 साल के बाद संपत्ति को ढूंढने आया है, ये मेरी जमीन है। तो कानून ये कहता है कि प्रतिकूल कब्जा है ये। इसमें जो व्यक्ति कब्जा में, उसको भी अधिकार है, वो भी अपना मालिकाना हक का दावा कर सकता है, इसलिए कि वो 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जे में है। अब डिपेंड करता है, देखें, कोर्ट का फैसले के ऊपर कि फैसला किसके पक्ष में होगा। लेकिन यहां पर जो है 12 वर्ष से अधिक समय से जो है, यहां ये अगर देखा जाए तो क्या है, अब देखें, जब ये तो हो गया प्रतिकूल कब्जा का, तो अब मालिकाना हक के लिए अगर दावा करेगा कोर्ट में, डिपेंड करता है कि ठीक है मालिकाना हक दे भी दिया जाएगा। नहीं तो जो है, जो संपत्ति का मालिक है, कहीं ना कहीं उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, तो उसके भी सारे कंडीशन को देखा जाएगा और सारे सिचुएशन को देखने के बाद जो है फैसला जिसके भी पक्ष में देना होगा वो दिया जाएगा। अब है अनुकूल कब्जा की बात। देखा, अनुकूल कब्जा की अगर बात करेंगे तो अब ये जमीन है और जमीन का कोई कागजात बना लिया है, कागजात बना लिया, लेकिन ये कागजात आप कहते हैं फर्जी है, लेकिन कागजात तो बना लिया। आज ये व्यक्ति जो है सरकार को टैक्स दे रहा है, इसके पास जमीन का दस्तावेज है, तो कानून के नजर में ये व्यक्ति अभी सही है, ये अपने पोजीशन के हिसाब से जो है ना अनुकूल है।
तो इसलिए ये तो सही है, इसके पास कागजात और ये कब्जे में है। आप दावा कर रहे हैं तो पहले इसके कागजात को फर्जी साबित करें और उसके बाद आपको जो करना है वो कर सकते हैं। अगर आप इस व्यक्ति के कागजात को जो कि अनुकूल कब्जे में है उसको आप फर्जी नहीं साबित कर सकते हैं। अब हुआ एक्चुअली ये, बहुत सारे राज्यों में जमीन का जो सर्वे किया गया तो अंग्रेजों का सर्वे 1905 का था और बाद में 1960 में आप समझ सकते हैं 1960 1970 के आसपास बहुत जगह है ना, ये जो टाइम पीरियड है उसमें राज्य सरकार के द्वारा जो है सर्वे कराया गया। अब इसमें हुआ क्या एक्चुअली कि जो जमीन का दस्तावेज है उसमें 1905 में जो है किसी रमेश नाम के व्यक्ति के पास था, नाम से था, और 1960 में जो है पंकज के नाम से यहाँ पर आ गया। तो अब अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो पंकज के नाम से वो संपत्ति है और कब्जा भी पंकज कर लिया है ना। तो पंकज के नाम संपत्ति भी है, कब्जा भी पंकज का है। अब रमेश अगर अपना दावा पेश करना चाह रहा है तो पंकज अपने हिसाब से अनुकूल कब्जे में है कि उसका खतियान है, उसका कब्जा है, और लेकिन रमेश का कहना है कि ये मेरा 1900 यानी पहले का जो खतियान है वो मेरा था और ये सरकार की, सर्वे अधिकारियों की, सर्वे के कर्मचारियों की गलती की वजह से ये पंकज के नाम चला गया। तो ये कहना किनका है? ये रमेश का कहना है। तो रमेश के कहने से तो ये नहीं हो जाएगा। आप इसको सिविल कोर्ट में केस फाइल करके आप जो नया खतियान बना उसको कैंसिल करवाएंगे। सिर्फ मौखिक तौर पे आप कह देंगे कि वो फर्जी है तो ऐसा तो पंकज का नाम हट नहीं जाएगा। उसको हटाने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना होगा और पुराना खतियान लेकर जाना होगा कि पुराना मेरा है और नया पंकज के नाम से जो बना है, पंकज से पूछा जाए कि पंकज का खतियान कैसे बना। चाहे खतियान उसके नाम बना होगा तो या तो वो संपत्ति खरीदा होगा, या हो सकता है गिफ्ट में मिला होगा, या हो सकता है वसीयत में मिला होगा। जैसे भी मिला तो कोई प्रूफ दिखाएंगे कि क्या आधार मानकर जो है पंकज के नाम ये संपत्ति जो है ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो समस्या है, इस समस्या का हल इस प्रकार जो है वो निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर देखें, पारिवारिक कब्जा विवाद का जो मामला है वो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पेचीदा मामला है, इसलिए कि बहुत सारे मामले कोर्ट में लंबित हैं और इसमें अगर ये जमीन है और इस जमीन में मान लेते हैं कि इस प्रकार से हिस्सा लगा, ठीक है। अब कोई आपका जो इधर से मान लेते हैं कोई हिस्सा जो है वो कब्जा कर लिया अधिक, या इसका लाइनिंग आप जो देख रहे हैं थोड़ा अधिक कब्जा कर लिया है ना, पोजीशन जो अधिक थोड़ा ले लिया, तो इसमें अब सबसे बड़ा विवाद होता है। अब कोई कहता है कि नहीं हमको अधिक दूसरे जगह के एवज में मिला हुआ है, यहाँ पर हमको अधिक मिला हुआ है, तो ये लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो ये समस्या जो खास करके जो कब्जा विवाद का सबसे बड़ा समस्या होता है वो परिवार में होता है, इसलिए कि सामने वाला वो भी तो उत्तराधिकारी ही है। अब वो उत्तराधिकारी है, वो भी अपना दावा पेश कर रहा है, वो उसके बाद जो है वो, तो इसमें होता है क्या है कि जितने सभी प्लॉट हैं सभी को देखा जाता है। जब मामला खुलता है, मामला निकलता है तो सारे सिचुएशन, सारे तथ्यों के बाद जो है देखा जाता है कि आखिर इसमें क्या निर्णय होना है। जमीन है, जमीन में अगर कोई दो उत्तराधिकारी हैं तो इस बात को समझ लें, कोई एक प्लॉट है तो उसको 2 टुकड़ों में ही बांटा जाएगा। इसके एवज में अगर छोटा टुकड़ा भी है तो भी उसको 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा। इसके एवज में आप कहीं दूसरे जगह एडजस्ट करते हैं, ले लेते हैं, ये आपका अपना पर्सनल समझौता होता है, कानूनी नहीं। कानून में आप सभी जितने आपके पास प्लॉट हैं सभी में 50-50 के अधिकार हैं एक तरह से, लेकिन अधिकार सभी में बराबर का होगा, लेकिन आपकी अपनी सहमति से होता है कि चलो ये मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, भाई हैं, हम एक ये ले लेते हैं, मेरा भाई ये ले लेगा। अब यहाँ पर ये प्लॉट जो है कुछ कम है तो दूसरे जगह हम थोड़ा अधिक लेकर उसको मेकअप कर लिए, तो ये पूरा इस तरह से प्रक्रिया होता है। लेकिन ये कब होता है? जब आपस में आपका समझौता है, आपस में आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि हमारा कानून ये कहता है कि सभी को बराबर का हक होगा और सभी को बराबर का हक मिलेगा। ये होता है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें,
चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।